सैल सिंह सरजटा धोए भगवावेश। श्री मथुरनाथ मेरे सदगुरु शिव गोरक्षाधीश आदेश। आदेश देश जय गुरु गोरखनाथ। नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी शर्मा एक बार फिर से अपने YouTube चैनल सन्नीनाथ पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये गलती कभी मत करना, गुरु की शक्तियाँ काम करना बंद कर देगी और गुरु गद्दी जो है वो आपकी बंद हो जानी है। अगर आप पहले गुरु के नाम पे कार्य करते हैं, लोगों का कल्याण करते हो, तो वो कल्याण होना बंद हो जाएगा अगर आप लोगों ने ये मिस्टेक और ये गलतियाँ कर दी। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। सन्नीनाथ यूट्यूब चैनल, नक्षत्र पथ है सन्नी यूट्यूब चैनल एवं गुरु गोरखनाथ यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। लाइव चैट में मेरे साथ फ्री में बात कर सकते हो। 98 91 59 52 70 मेरा नंबर है। सारी सर्विस पेड है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे चार्जेस लिखे हैं, उसके बिना मेरे साथ कोई बातचीत नहीं होनी। नंबर पर मैसेज करने की आवश्यकता ही नहीं है। 4 पैसे लगाने की समर्था है, खर्च सकते हो तो ही मैसेज करना, अदरवाइज रहने देना। लाइव स्ट्रीमिंग में फ्री है भाई, अपने सपनों के अर्थ फ्री में पूछ सकते हो। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर क्लिक कर लेना। और डॉक्टरी ट्रीटमेंट, डॉक्टरी उपचार डॉक्टर के पास होता है। भक्त का काम मात्र अरदास लगाना, देना नहीं देना प्रभु के हाथ में। कर्म और सच्चाई, ये 2 चीज़ें बहुत मायने रखती है भक्ति में, नहीं तो इसके बिना भक्ति निष्फल है। ऐसे तो चाहे गुरु गोरखनाथ भी आपको गुरु मंत्र दे जाना तो भी आपका निष्फल है। तो ये गलतियां कभी मत करना। साधना में गुरु की शक्ति काम करना बंद। देखो, पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने गुरु धारण कर रखे हैं, गुरु का आदर सत्कार मान बहुत मायने रखता है भाई। जब गुरु पूर्णिमा आती है, गुरु के साथ बातचीत कर लिया करो, 4 पैसे उसको भेज दिया करो और गुरु महाराज को बोल दिया करो आपने जो कर्म करना। अगर आप गुरु के पास नहीं पहुंच पा रहे हो तो जिन लोगों के गुरु चोले छोड़ गए हैं वो क्या कर सकते हैं, वो अपने गुरु महाराज के नाम का कोई दान पुण्य कर्म कर सकते हैं। कहाँ पे? जहाँ पे वृद्ध आश्रम हो। वृद्ध आश्रम कौन होता है? गुरु हमेशा ही गुरु को बाप का दर्जा दिया जाता है। तो वृद्ध आश्रम में वही बड़े बड़े बुजुर्ग आते हैं जिनको घर से नकारा जाता है, तो उन्हीं में अपनी गुरु की छवि देखते हो। वहां पे आपका जो कर्म होता है वो आप अपना कर्म कर दो, चाहे आप 1 बंदे को दो, चाहे आप 10 बंदे को दो, चाहे 10 लाख बंदे को आप जो है दान पुण्य कर्म कर सकते हो, जितनी आपकी समर्थ है। दूसरी बात है कि आप साधना में चल रहे हो तो साधना में किसी भी प्रकार की चीज जब आपके साथ वचन करके जाती है, जैसे सपने में बताया जाती है कि ये मंत्र का प्रयोग ऐसे करना, ये मंत्र ऐसे जपना, आपने इस मंत्र का ऐसे जप करना। अगर आप मेरे साथ लाइव सेट में जुड़ते हो, आप वो चीज वहां पे करते हो, या आपने किसी व्यक्ति को गुरु बना रखा है, या आप थर्ड पार्टी को वो मंत्र बताते हो, तो आप दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख इंसान हो। क्योंकि यहाँ पे देवता और आपके वचन की बात है। आप वही वचन जो है वो दुनिया के सामने डिस्क्लोज कर रहे हो, वो वचन आपका टूटता है। आप शक्ति के दायरे से और गुरु नियमों से बाहर होते हो, इसलिए आपकी शक्ति जो है वो कार्य करना ही बंद कर देगी। वो मंत्र आपके सक्रिय नहीं रहेंगे, वो काम नहीं करेंगे। गुरु की द्वारा दी गई शक्ति काम करना बंद कब करती है? जब कई कारणों से आप गुरु का निरादर कर देते हो, आप गुरु कहने पे नहीं हो, गुरु आपको कुछ और बोलता है, आप अपना दिमाग लगा रहे हो और गुरु से ज्यादा समझदार बनते हो, और बार बार गुरु आपको कोई संकेत देता है, गुरु कोई बाणी बोलता है कि ये बेटा काम नहीं करना है। आप बढ़ चढ़ के जब उस कार्य को करते हो और गुरु से अपने आप को बड़ा समझने लगते हो और ज्यादा समझदार समझने लगते हो, तब जाके कहीं ना कहीं गुरु आपसे नाराज होता है। अब ये गुरु और देवता के बीच की बात रहती है। गुरु और गुरु की गद्दी के ऊपर विराजमान शक्तियों की बातचीत रहती है, क्योंकि यहाँ पे गुरु का ही कहना मानती है, वो गुरु के अकॉर्डिंगली चलती है। पहला वचन गुरु का होता है, दूसरा वचन चेले का होता है शक्तियों के साथ। तो ये चीज़ याद रखना, जिस व्यक्ति ने आपको कोई भी चीज़ कर्म दे रखा है वो आपसे बलशाली है, और वो उसके कहने पे ही चीज़ आपको दिखती है और उसके कहने पे चीज़ चलती है। जो आपके सपने में आपको चीज़ दिखाने की क्षमता रखता है, तो वो आपके सपनों में से, ख्वाबों में से उस चीज़ को निकालने की भी क्षमता रखता है। भेजने में टाइम लगता है, रोकने में सेकंडों का काम लगना है। ना उतना खर्चा आना, ना उतना भोग लगना है, क्योंकि दुखी आत्मा के द्वारा लगाई गई अरदास मिनटों में स्वीकार होती है। खुशी से कोई भी अरदास लगाई जाए, या कोई ऐसी अरदास आप लगाते हो देवता के आगे जिसमें आपकी किसी चीज़ की डिमांड रहती है, तो वो चीज़ या उस डिमांड को पूरा करने से पहले देवता अथवा गुरु आपको 10 जगह परखेगा। तो उसमें लॉन्ग पीरियड का टाइम रहता है, खींचने में टाइम नहीं लगता है, देने में समय रहता है। गुरु गद्दी पर विराजमान हो, गुरु की गद्दी चला रहे हो, कभी भी छल कपट नहीं करना है, झूठा कार्य नहीं करना है, लोगों को मूर्ख बनाने की आवश्यकता नहीं है। जितनी वाणी है, जितना ज्ञान गुरु ने दिया है, जो कर्म गुरु ने बोला है उसी कर्म तक सीमित रहना, उससे ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप लोग गुरु के बताए गए नियमों से बाहर होते हो, मंत्रों का उच्चारण जो है वो गलत करते हो, अशुद्ध अवस्था में करते हो और संयम और नियमों की पालना नहीं करते हो, तो भी
शक्तियाँ जो आपके ऊपर विराजमान हैं, जब गुरु ने उनका आपके अंदर प्रवेश करा या शरीर में डाली हैं, जब गुरु ने शक्तिपात के माध्यम से आपको दी हैं, तो वो सारी शक्तियाँ जो है वो गुरु के पास रिटर्न हो जाएंगी, क्योंकि गुरु ने खुशी में आपको वो चीज़ें बख्शी हैं। कई बार गुरु आपके ऊपर ज़्यादा दयाल हो जाता है। गुरु को कोई चीज़, कोई वाणी अंदर से पड़ती है, ये विचारों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी शुद्धता के साथ गुरु के पास बैठे हो। आप कहीं पे आए हो तो आपके मन में या आप जिस भावना से घर से चले हो तो वो भावना देवता तक पहुंचती है, और देवता वही भाव जो है वो गुरु के अंदर वो उतना डालता है, और गुरु उसी चीज़ को महसूस और फील करते हो वो चीज़ आपको प्रदान करता है जो गुरु और शक्ति के बीच रहती है। ये वचन जब तक चेले के साथ पूर्ण रूप से होते नहीं हैं, गुरु उन चीज़ों और उन विवरण को चेलों को बताता ही नहीं है, क्योंकि जब तक उसको चीज़ दिखे ही ना। जब चीज़ दिखनी शुरू होगी तब गुरु बताएगा कि आपका वचन उसके साथ हो गया और आप इससे जो है वो कार्य ले सकते हो। जब भी कहीं दान पुण्य कर्म करने का मौका मिलता है, जहाँ पे कर्म करने से आप लोगों को खुशी प्राप्त होती है, तो वहाँ पे निष्भावना के साथ आपको कर्म कर देना चाहिए, ठीक है ना। और कोई ऐसा कर्म जिस कर्म को करने के बाद आपके मन को ठेस पहुंचती है, दूसरे के मन को ठेस पहुंचती है, या ऐसी कोई बोलते ना कार्य आप करते हो जिससे आपको भय रहता है और आपको अंदर ही अंदर ये विचार आता है कि ये मत कर, ये गलत कार्य है, तो उस कार्य को वहीं पे ड्रॉप आउट कर देना चाहिए, वहीं पे आप लोगों को छोड़ देना चाहिए। क्योंकि अगर आप उस कार्य को बढ़ा चढ़ा के करते हो तो भी आप आपके भागीदार बनते हो। तो ये गुरु ज्ञान वाली बात है। इसीलिए बार बार बोला जाता है कि ज्ञानी गुरु के चरणों में चले जाओ। गुरु बिना कोई भी जो है वह सफल नहीं हो पाया। गुरु ही ज्ञान देने वाला है, गुरु ही लेने वाला है, और गुरु की आज्ञा पे ही सारी शक्तियाँ विराजमान होती है शरीर में। गुरु के कहने पे वो सारी शक्तियाँ जो हो आपका कार्य जो है संपूर्ण करती है। और ऐसी रोचक जानकारी के लिए सन्नी नाथ यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। नक्षत्र पथ है सन्नी यूट्यूब चैनल, और गुरु गोरखनाथ यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर देखें, सारी सर्विस पेड है, नंबर मेरा वहीं पे है। लाइव चैट में मेरे साथ फ्री में बात कर सकते हो। डॉक्टर ट्रीटमेंट डॉक्टर के पास है भाई, हम सिर्फ मात्र अरदास लगा सकते हैं। और जितने शॉर्टकट वे बताए गए शक्तियों को पाने के, वो सारे के सारे व्यर्थ हैं। 2-4 दिनों में कोई साधना सिद्धि नहीं होती है, लोगों को मूर्ख बनाया जाता है। कोई भी चीज़ खड़ी नहीं होती आपके सामने जब तक आपके ऊपर गुरु का हाथ ही नहीं है। और शक्तियों का कभी भी आसन पे विराजमान होकर दुरुपयोग नहीं करना। खासकर स्त्रियां जो आपको अपनी ओर आकर्षित करती हो, उनके ऊपर मंत्रों का गलत प्रयोग नहीं करना। जो गुरु से मिले, अगर ऐसा कार्य भी करते हो तो भी पाप के भागीदार हो। कर्म कमाने की जगह आपने कर्म को खराब करा है और आप माइनस में जाते हो इस चीज़ के थ्रू। जब आप माइनस में जा रहे हो तो गद्दी चलनी भी आपकी असंभव हो जाती है, जिससे आपका पैसा भी रुक सकता है, आमदनी भी रुक सकती है, शरीर का दुख भी हो सकता है, घर में संकट भी आ सकते हैं। मेन कारण यहीं से शुरू होता है। ऐसी रोचक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन बटन को ज्वाइन करें। आदेश देश। जय गुरु गोरखनाथ।